तो चलिए शुरू करते हैं। हो रहा है कि चीन भी दोस्त है और अमेरिका से भी दोस्ताना, फिर से हमें याद आ गया तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तो राम राज्य आ गया कि विदेश नीति जो है वो प्रेमिका के ख्याल में डूबी हुई कविता नहीं होती, ये यथार्थ के क्रूर धरातल पर लिखा हुआ गद्य होता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। असली चीज है नेशनल इंटरेस्ट, और उस नेशनल इंटरेस्ट को हमें बहुत ही ठंडे मन से बड़े उदासीन तरीके से वे करना होता है। ये हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, सडनली इमोशनल, अरे चीन से हमारी दोस्ती हो गई है। देखिए ये सब होता नहीं है। दिक्कत क्या हुई पिछले कई सालों में, बल्कि 10 सालों में हम देखें, हमने विदेश नीति को और डिप्लोमेसी को समझ लिया कि झप्पियां देने और लेने से और झूले झुला देने से हमारी विदेश नीति पूरी। हाँ, अच्छा पत्रकार हैं कि पीआर हैं हम। ये जो है हम पीआर करने के लिए बैठे हैं। हम जो रिश्ते हैं उनको कसौटी पर परखेंगे या ताली बजाएंगे। आज इधर की ताली बजा दी, कल उधर की ताली बजा दी। अभी तो उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये रात भर में जो चेंज हो गया, वहां तो दिन था कल। ट्रंप साहब ने एक फुलझड़ी डाली और यहां से तुरंत हमारे प्रधानमंत्री और यहाँ पर ट्वीट भी नहीं किया, एक्स पर नहीं लिखा। शीतल, ये एक सवाल का जवाब था कि इज अ गुड फ्रेंड यू नो एंड थिंग्स। नमस्कार। क्या विदेश नीति भावनाओं से तय होगी या फिर राष्ट्रीय हित से? आज की डिबेट में संदीप चौधरी के साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और जाने माने राजनीतिक एक्सपर्ट। चीन और अमेरिका के बीच भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था और 22 ट्रिलियन डॉलर की चीन की ताकत के बीच भारत कैसे संतुलन बनाएगा? अमेरिका और चीन दोनों से रिश्ते बेहतर बनाए रखना भारत के लिए संभव है? देखिए इस अहम मुद्दे पर देखिए बहस। भारत की विदेश नीति पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। हकीकत यह है कि भारत को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसकी दुनिया में ताकत क्या है। क्या वो दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर है? क्या वो इकोनॉमिक सुपर पावर है? अगर नहीं है तो फिर उसको अपनी विदेश नीति को एडजस्ट करना चाहिए। हम 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकन इकोनॉमी से लगभग 22 ट्रिलियन की चाइनीज इकोनॉमी के समक्ष हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये हमारी मजबूरी है। हम अगर हवा में उड़ने लगेंगे तो विदेश नीति नहीं चल पाएगी। तो जो मैं कहना चाहता हूं, उसमें एक दिक्कत और पैदा होगी। दिक्कत ये पैदा हो गई कि हमने राष्ट्रवाद नाम की एक पूंजी निकाली और उसके आधार पर चीजें तय करने पड़े। हकीकत क्या? हकीकत ये कि राष्ट्रवाद नाम की इस पूंजी को आपको अपने बैक पॉकेट में डालना पड़ेगा और राष्ट्रीय हित की पूंजी को बाहर निकाल कर तय करना पड़ेगा। अगर चीन से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। और इस बीच अगर अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे होते हैं तो इससे भी बेहतर। पर जहां जो हमारी चिंताएं हैं, जहां हमारे हित हैं, चाहे वो आर्थिक हित हो या सामरिक हित हो, उन पर कितनी फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है या कोई जमीन तैयार की गई है, ये भी तो देशवासियों को बताना जरूरी हो जाता है ना। बिना जमीन तैयार किया क्या बात होने लग गई है? क्या चीन से हमने दोस्ताना किया तो जो हमारी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, क्या उन्हें एड्रेस करने को चीन तैयार हो गया? हम पहले इस बात को ना भूलें कि ना तो चीन और ना ही अमेरिका, हमारा राष्ट्रीय हित किसमें है ये पहले तौल ले। और क्या हमने समय से पहले चीजों को आंकने की कोशिश की थी? आंकने की कोशिश नहीं की थी। जब संकट आ गया तब हम उसमें आपदा की जगह अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसमें आप देखें, पाकिस्तान कितना स्मूथली वो आज अमेरिका के साथ भी, वो चाइना के साथ भी है। हम ना अमेरिका के साथ रह पाए, ना हम चाइना के साथ रह पाए। और जब हम एससीओ के समिट में गए तो उसी ईरान के मसले पर हमने प्रस्ताव का समर्थन करने की कोशिश की, जिसको हमने पहले प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था। गाजा के मसले में जब प्रस्ताव आया तो हम चुपचाप बैठे कोने में खड़े हो गए थे। और आज हम क्यों ईरान के मसले पर खड़े होकर अमेरिका और इजराइल के हमले के प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं? ये जो प्रॉब्लम है, इससे लगता है कि हमारी विदेश नीति के नीति निर्धारकों को जो है दूरदृष्टि नहीं है। ना उनके पास विजन है, ना ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को संभाल के पाए। आप बहुत तीखी बात कह रहे हैं। एक सेकंड, तीखी बात कह रहे हैं। और मेरे विचार से मीडिया ने ही फैलाया है इसको। ये कंफ्यूजन है, सेंसेशनलाइजेशन है, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। जहां तक सरकार की नीति है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, जो आप जरा देखिए सरकार की क्या विदेश मंत्रालय की या हमारे जो उच्च मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या बयान आए हैं, और वो आप देखेंगे जो बहुत ही संतुलित बयान आए हैं। किसी ने राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, जो ये डेड इकोनॉमी है, हमने लूज कर दिया है वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा जो भारत की तरफ से किसी का भी इस प्रकार का जो उत्तेजित या बिल्कुल ही वन साइडेड बयान मैं आपसे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा एम्बेसडर सज्जन हार, जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं और वो तो विदेश सचिव भी रह चुके हैं, ही इज बीन अ करियर डिप्लोमैट, एस जयशंकर जी। जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं यूक्रेन युद्ध के लिए, आप पैसा दे रहे हैं और खुद भी पैसा कमा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमारे विदेश मंत्री ने बिना लाग लपेट साफ शब्दों में कहा कि अरे आपको तो पता था कि हम खरीद रहे हैं, आप ही ने कहा जाकर खरीदो। पर ये चीजें खुलकर बोली नहीं जाती थी पहले। या जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमारी संप्रभुता पर हमला भी कर रहा था, 30 से ज्यादा बार बोला मैंने मध्यस्थता कराई, पर हमने सीधे उस बात को काटा नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। वैसे ही पोल खुल गई तो थोड़ा हम भी ट्रंप के रास्ते पर चल पड़े क्या? मतलब प्लेइंग टू द गैलरीज। मीडिया तो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर ही रहा था, बट विदेश नीति भी वाज इट प्लेइंग टू द गैलरीज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ, 100% सहमत नहीं हूँ। देखो, विदेश मंत्री ने ये कहा जो जब बाइडेन साहब थे तो तब वो कह रहे थे जो आप तेल खरीदिए, और अब आपने अपनी नीति पलट दी है। जहां तक हमारी नीति है संदीप, हमारी नीति यही रही है जो हम इसको देखेंगे, अपनी हम कंपनीज को बोलते हैं जो आप जाइए, बाहर जाइए और जहां पर आपको सबसे कंपेटिटिव तेल मिलता है वहां से आप खरीद लीजिए। हम उनसे ये नहीं कहते हैं जो आप रूस में जाकर आप रूस का तेल खरीदे, नहीं। अगर अमेरिका हमको तेल देगा उसी भाव पर, उसके कम भाव पर, तो हम खरीदेंगे। 2017-18 में ईरान तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, रुपये में तेल दे रहा था।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए, हमने भी अपने पुराने साथी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अरे देखो संदीप, बात है वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 2018। जो ट्रम्प 1.0 थे, आपको समझना चाहिए, जो वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रम्प 2.0। तो हमें अभी की बात करनी चाहिए, अभी जो 4-5 महीने जब से ट्रम्प साहब आए हैं। अगर तुम पहले की बात करोगे तो मैं भी पहले की आपको बहुत सारे ऐसे मिसाल दूंगा जो भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रम्प 1.0 में इट वाज अ गोल्डन पीरियड। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ। तो आज की बात करते हैं एम्बेसडर सज्जनहार, आज की तारीख में अमेरिका हमारा दोस्त है या चीन हमारा दोस्त है? अरे दोनों दोस्त हैं या दोनों दुश्मन भी है? अरे संदीप, क्यों इतना कंफ्यूजन तुम करे हो? इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। वी आर नॉट इन जो भाई हम इसके पाले में हैं और उसके पाले में हैं। हम तो देखिए जहां पर हमारे हित होंगे, आपके कुछ इन्होंने पैनलिस्ट ने बोला है हम राष्ट्रीय हित को, अरे नहीं, जहां मेरे राष्ट्रीय हित हैं मैं उसी देश के साथ काम करूंगा। मुझे अगर आप आधा मिनट दें तो मैं ये उदाहरण आपको दूंगा। चीन के साथ आई हैव अ बॉर्डर ऑफ 3500 किलोमीटर्स। मुझे वहां पर शांति चाहिए। शांति मैं बिना बातचीत किए नहीं कर सकता हूं, मुझे बातचीत करनी है। पर उसमें भरोसा भी तो कुछ मिलेगा, कोई आश्वासन भी तो मिलेगा। सुन तो लीजिए सज्जनहार साहब, संदीप, अगर आप मुझे बुलाए हैं तो मुझे सुन लीजिएगा प्लीज। हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और हमारा मीडिया दोनों ने अपने आप को एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। और नहीं, अब कारोबारी रिश्ते किसके साथ जारी रहेंगे? अब ट्रम्प को अंगूठा दिखाया गया था, स्वदेशी का राग अलापा गया था। स्वदेशी करेंगे तो ये चीन से बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके पक्ष में 8.5 लाख करोड़ का है, वो तो सारे सामान यहां पर भेजेगा और हमें जरूरत भी है। तो मेक इन इंडिया कैसे चलेगा? दोनों चीज कदम ताल कैसे कर सकती हैं? और चीन से रिश्तों की बात फिर से बहाली की हो रही है, तो ये अब अमेरिका कहां रह जाएगा? वो भी फिर से दोस्त बन गया। देखिए, रातों रात मेक इन इंडिया नहीं होता। मेक इन इंडिया का इतना बड़ा नारा दिया गया, 11 साल में कुछ नहीं हुआ ये कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग 16-17% थी वो 12-13% 12 पर आ गई। अब उसे दोबारा 23%, अगले 2 दशकों में 23% करने की बात कर रहे हैं। 2015 में कहा था 15-16 वाला 25% योगदान कर देंगे 10 साल में, वो 10 साल तो गए। 25% एकदम सही पकड़ा आपने। 25% कहा था, 12 पे आ गए, अब 23% कह रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे किसानों की आय दुगनी कर दी थी हमने, अब जो है उसके बाद अब इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं दे रहे हैं किसान को। तो ये हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नीतियां जो है इस तरह से डामाडोल चल रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आपका एक्सपोर्ट दुनिया में 2% भी नहीं है, आपकी इकोनॉमी दुनिया के बाजार में 3.5% भी नहीं है। हमने लेकिन अपने को विश्वगुरु घोषित कर दिया। फिर हमारे मीडिया में ये रचा गया कि हमारे बिना दुनिया चली नहीं रही है। हमें ये बताया गया कि अमेरिका का इस टैरिफ बढ़ाने से क्या क्या नुकसान होने वाला है। वो अमेरिकन इकोनॉमी जो 30 ट्रिलियन की है, वो हमारे 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन वाले के फैसले से डूब जाने वाली है। इस तरह का हमने परिदृश्य पैदा किया। अब क्या करेंगे? उसके बाद वो जिनपिंग के यहां चले गए तो हमने वो ढोल बजाना शुरू कर दिया और एक रात में ये परिवर्तन फिर से हो गया। एक रात में हम दूल्हा भूल गए, शी जिनपिंग के साथ हम गलवान भूल गए। हम अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया हम पाकिस्तान से थोड़ा लड़ रहे थे, चीन से युद्ध हो रहा था। ये चीन पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया संयुक्त राष्ट्र में। हम सब भूल गए यकायक। इससे हमारी वो संस्थाएं जिन पर देश की सुरक्षा वगैरह का भार है। आपने देखा था कि डीएस चौहान साहब हमारे जो सीडीएस हैं, उनकी क्या बात आई थी। सब परेशान हो, सब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी भाई कोई कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की कि नहीं। ये चीजें ऐसे नहीं होती। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हमने जिनको विश्वगुरु घोषित कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को परामानव घोषित कर लिया है और जिनको मीडिया हमेशा सुपरमैन बना के पेश करता है, उनकी गलती को सवाल नहीं करता, तो उसने ये हमें मजाक का विषय बनाया है।